मानवों ने पहली बार जब एलियंस को देखा तो उन्होंने गोला बनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें पृथ्वी पर घूमने आमंत्रित किया। किसे पता था कि एलियंस ने भी यूं ही एक गोला बनाया जिसका मतलब था पृथ्वी उनकी हो गई है। जब जनरल ने देखा कि सामने वाला भी वही इशारा कर रहा है तो समझा कि दोनों के बीच शांति समझौता हो गया है और तुरंत शांति का प्रतीक कबूतर छोड़ दिया। दुनिया नहीं देखे एलियंस हैरान रह गए। उन्होंने सोचा इंसानों ने कोई हथियार छोड़ दिया है। डर के मारे तुरंत अपनी लेजर गन निकाल ली। जनरल को कुछ समझ में आता उससे पहले ही एलियंस ने उसे परलोक भेज दिया। सभी लोग इस दृश्य से डरकर सन्न रह गए। सैनिक भी तुरंत युद्ध की स्थिति में आ गए, लेकिन एलियंस के हथियार इतने उन्नत थे कि इंसानों की तोपें और टैंक बेअसर साबित हुए। थोड़ी ही देर में सेना पूरी तरह बिखर गई। जब देखा कि एलियंस तर्क नहीं मान रहे तो कमांडर ने तुरंत 100 टन परमाणु बम दागने का आदेश दिया ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। किसे पता था कि एलियंस नियमों की परवाह नहीं करते। उन्होंने एक सुपर सी बॉल छोड़ दी और जैसे ही परमाणु बम फटा उस बॉल ने सारी धमाके की लहरों को अपने अंदर खींच लिया। इंसानों की दहशत भरी नजरों के सामने एलियंस ने उस धमाके की लहर को ऐसे खींचा जैसे कोई सिगरेट का कश ले रहा हो। लगता है कि एलियंस की ताकत वाकई डरावनी है। जब एलियंस ने देखा कि इंसानों की ताकत कमजोर है तो वे बेलगाम हो गए। वे जगह जगह आगजनी, हत्या और लूटपाट करने लगे। अपनी लूट का फोटो भी यादगार रखने लगे। उनके हमलों के सामने इंसान बेबस थे। वे जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके और अपने घरों को तबाह होते देखते रहे। इस समय एलियंस रक्षा मंत्रालय पहुंच गए। वे राष्ट्रपति को पकड़कर लड़ाई खत्म करने की तैयारी में थे और रक्षा मंत्री भी अपनी पिस्तौल उठाकर आखिरी बार सुरक्षा करने की कोशिश कर सका। लेकिन जब मंत्री ने दर्जनों गोलियां चलाईं तो सामने वाले को चोट नहीं आई, बल्कि वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने एक उन्नत हथियार निकाला जिससे मंत्री को छोटा कर दिया और आखिर में उसे एक पैर से कुचल दिया। यह दृश्य देखकर सभी लोग डर से कांप उठे। राष्ट्रपति भी भागने में असमर्थ रहा, जिसे एलियंस ने सीधे उसके दिल को भेद दिया और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर दुख से मर गया। राष्ट्रपति के मरने की खबर सुनते ही निहत्थे नागरिक जान बचाने भागे। लड़का पीछे हटने वाला था कि उसे वृद्धाश्रम में दादी याद आई। वह उन्हें बचाने जाता, पर एलियंस पहले ही दादी पर नजर रख चुके थे और एलियंस ने तो हद ही कर दी। उन्होंने लेजर गन सीधा बूढ़ी महिला के सिर पर तान दी, लेकिन दादी ने हेडफोन लगा रखे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। वे बस सुंदर संगीत का आनंद लेती रहीं। जैसे ही एलियन फायर करने ही वाला था, लड़का समय पर मौके पर पहुंच गया। इसी दौरान दादी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वे डर गईं और अनजाने में रेडियो का हेडफोन तार खींच दिया। जैसे ही फीनिक्स लीजेंड का गाना बजने लगा, उन एलियंस के चेहरों पर दर्द के भाव आ गए, मानो वे इस संगीत को सुनने से बहुत डर रहे हों। इसके बाद उनकी डरी हुई नजरों के बीच सभी एलियंस के शरीर फट गए और वे मर गए। लड़के को तुरंत समझ आ गया कि दादी जो चौक पर डांस का संगीत सुनती है वही एलियंस को मारने का घातक हथियार है। उसने गाड़ी में एक बड़ा लाउड स्पीकर लगाया और सड़कों पर लगातार वही संगीत बजाने लगा। एलियंस उस आवाज को सहन न कर पाए, जमीन पर गिरने लगे और उनके शरीर फट गए। लेकिन लड़के को अब भी लगा कि यह धीमा तरीका है, इसलिए वह रेडियो स्टेशन पहुंचा और वहां से संगीत प्रसारित किया। आखिरकार जो एलियन संगीत सुनते थे वे मर गए और लोग सड़कों पर रेडियो लेकर घूमने लगे। सबकी एकजुट कोशिशों से एलियंस के पृथ्वी पर आक्रमण का संकट आखिरकार एक गाने की वजह से सफलतापूर्वक टल गया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए जब भी कोई बड़ा चौक मिलता, वहां बुजुर्गों का एक समूह लगातार जोशपूर्ण संगीत बजाता रहता ताकि एलियंस को हराने की खुशी को याद किया जा सके। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।